ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांसुरतनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 30वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्रों का संग्रह है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दुस्साज वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र से धन वैभव बढ़ाने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनोदेवशवसाजाहिषुष्मिन्भवा वृध इन्द्रराजो अस्य महेन्द्रं राजन्द्रपते सुवज्रमहि क्षत्राजपौंस्याजशोरा। प्रथम मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि वे हम उपासकों के बल में वृद्धि करें और जीवन में सदैव रक्षा हेतु तत्पर रहें। देवशुष में इंद्र, देव माने प्रकाशित और प्रकाशक। हे शुम्निम, शक्ति बढ़ाने वाले बलशाली इंद्रदेव। शवसा नह आया। नह कहते हैं हम सबके हित में। शवसा माने बल सहित, आया ही माने आगमन करो। अस्य राया वृथा भव। इस राया माने धन, रई धन को कहते हैं, राया उसका बहुवचन है। इस धन समृद्धि के जिसे तुमने दिया है उसके वृथा माने बढ़ाने वाले, भव माने हो जाओ। यानी आपने बहुत धन समृद्धि दी है लेकिन वो क्षीण न हो, वो निरंतर बढ़ती जाए। धन समृद्धि चाहे जिस क्षेत्र की हो, यानी सात्विक क्षेत्र की होनी चाहिए। चाहे धन जो है वो वित्त के रूप में हो, द्रव्य के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे चरित्र के रूप में हो, चाहे विद्या के रूप में हो, चाहे बुद्धि के रूप में हो। जिस भी रूप में हमारे पास धन आपके द्वारा प्रदत्त है वह नित्य बढ़ता ही जाए, उसमें क्षीणता न आने पावे। नृपते सुवज्र, हे नृपति रूप इंद्र, हे सुवज्र माने श्रेष्ठ वज्र को धारण करने वाले इंद्र। महे निर्मला, बड़े बल को बढ़ाने वाले बनो, यानी तुम बहुत बली हो और हम सबके बल में वृद्धि करने वाले बन जाओ, यानी वृद्धि करो। मह क्षत्राय पौष्याय, मह माने व्यापक, क्षत्राय माने क्षत्रिय बल, पौष्याय माने पौरुष। तो विस्तृत क्षात्र बल और पौरुष को वृद्धि के हेतु बनो, यानी हम सब में व्यापक रूप से क्षात्र बल है। क्षात्र बल कौन बल है? जो रक्षण में प्रयोग हो। तो क्षात्र का अर्थ ही है रक्षण। इसी क्षात्र से क्षत्रिय बना है। तो क्षत्रिय जो है वह है जो रक्षण करे, जो नष्ट होने से वस्तुओं को बचाए। तो वो तो क्षत्रिय विशेष है, लेकिन हमें स्वयं क्षात्र बल दो, यानी हम अपने आप भी इतने समर्थ हों कि क्षत्र से अपनी रक्षा कर सकें। तो विस्तृत क्षात्र बल और पौरुष, पौरुष पुरुष का वो बल है जिसके द्वारा वो पुरुषार्थ स्थापित कर सके। पुरुषार्थ कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, इनको हम अपने में धारण कर सकें और इनके धारण कर संरक्षण की शक्ति हम में आवे, और इस सबके संरक्षण के लिए हमें क्षात्र बल की भी वृद्धि हो। तो इन सब के कारण आप बनो, क्योंकि आप महान हो। हम अकेले अपने बल पर प्रयत्न करने पर भी वह नहीं बन सकते हैं जो बल वैभव तुम में है, क्योंकि तुम जो है तुम अंशी हो, हम अंश हैं। तुम वृक्ष हो, हम उसके एक
पत्ती की तरह हैं, तुम सागर हो, हम उसके बूंद की तरह हैं। इसलिए हमें अपने बल वैभव को प्रदान करो और संरक्षण शक्ति भी प्रदान करो। यानी हम कदम कदम पर आपको ही ना पुकारें, इतने सुरक्षित और संरक्षित हो जाएं कि हम बहुत समय तक अपना संरक्षण कर सकें। और कहा भी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है। तो हम अपने संरक्षक तब बन सकते हैं जबकि हम में बल वैभव हो। इसीलिए ऋषि इंद्र से प्रार्थना कर रहा है कि आप तो हमारी सुरक्षा में सदैव संलग्न नहीं रहो, लेकिन हमें छात्र बल दो, आत्मरक्षा का बल भी दो। तो हे शक्तिशाली इंद्रदेव, बल परिपूरित होकर हमारे पास आओ, हमारे धन को निरंतर वृद्धि देते जाओ। हे जनपालक, वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव, व्यापक बल और छात्र बल तथा पौरुष वर्धक बनो। हे परम शक्ति संपन्न इंद्र, आभा से परिपूरित आओ, बल से परिपूरित देव प्रबल धन वृद्धि हमारी कर जाओ। हे जनपालक, हे जनरक्षक, हे वज्रबाहु, व्यापक बल क्षत्रिय बल लाओ, पौरुष परिपूरित राष्ट्र करो, पौरुष परिपूरित राष्ट्र करो, वर्धित हो वर्धक बन जाओ। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 30वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिशुप, देवता इंद्र और शीर्षक है पूज्य और आवाहनीय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हवन्त उत्पाहव्यं विवाचितनो शशोरास्वर्यस्य सातौ त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्वं वृत्राणि रन्धजा सुहन्त। दूसरे मंत्र में यह कथित है कि संघर्ष भरे जीवन में विजय हेतु, आरोग्य हेतु और आयुष्य हेतु इंद्र का आवाहन हो। तो हव्यम त्वा, हव्यम माने पूजनीय, त्वा माने तुझको, विवाचि हवन्ते, जब विवाद बढ़ जाए उसके सुलझाने हेतु हम तुम्हें बुलाते हैं। और सूर्य से सातव तनुषु, सूर्य को हम दीर्घ काल तक देख सकें अर्थात दीर्घायु प्राप्त कर सकें, इस हेतु तुम्हें बुलाते हैं। विशेष जनेषु त्वं सैन्य, विशेष माने सभी, जनेषु माने लोगों में, त्वं सैन्य, तुम ही सैन्य संचालक हो और तुम ही सर्वश्रेष्ठ सेना बल के समान हो। त्वं सुहन्तु वृत्राणि रन्धय, तुम उत्तम विनाशक शस्त्रों से शत्रु संहार करो। हे इंद्र, तुम पूज्य और आवाहनीय हो। वीर लोग चिरकाल तक सूर्य दर्शन के लिए अर्थात आरोग्य और आयुष्य के लिए, दीर्घायु होने के लिए और विवादों के बढ़ जाने पर उसके समाधान के लिए तुम्हें बुलाते हैं और हम भी उसी प्रयोजन से तुम्हें बुला रहे हैं। तुम ही सुयोग्य सैन्य संचालक हो, तुम ही उत्तम ढंग से शत्रुओं के संहारक हो और शस्त्र विशाल वज्र द्वारा तुम शत्रुओं का संहार करने वाले हो और शत्रुओं का संहार
करो, ऐसी तुमसे प्रार्थना है। तो शत्रु अनेक हैं, बाहरी शत्रु भी हैं, भीतरी शत्रु भी हैं, जो कि हमें निद्रा में भी नहीं छोड़ते। हम नींद में भी उनको देखते हैं और परेशान रहते हैं। हमारा जीवन इन सब के द्वारा क्षण क्षण में कष्टित होता रहता है और तुम्हें इस प्रकार से भली भांति इन कष्टों के निवारण करने में सक्षम हो। इसलिए हे समर्थ इंद्र, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं, तुम आवाहन के योग्य हो। हे इंद्रदेव, तुम पूज्य और आवाहनीय दाता महान, सब लोग बुलाते हैं तुमको। हो संघर्षों का समाधान, तुम हो सुयोग्य सेना नायक, चिरजीवन शक्ति प्रदान करो। संहारक शत्रुओं के द्वारा, संहारक शस्त्रों के द्वारा और सेना का संहार करो। संहारक शस्त्रों के द्वारा और सेना का संहार करो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 30वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, वारहस्पत्य, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र और शीर्षक है एक सुखी समृद्ध जीवन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहाजदिन्द्र सुदिना अभ्युच्छान्दधो यत्केतमुपमं सवत्सो न्या अग्निस्ये ददसुरो न होता आहुवानो अत्र सुभगाज देवान्। इस तीसरे मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि हम आराधकों के जो दिन हों वे सुदिन बने। दिन सुदिन कब होता है? जब हम पुण्य कार्य करें, जब हम सत्कर्म में लीन रहें, जब हम आरोग्य से युक्त रहें, जब हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, जब हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तो वही दिन सुदिन है। तो आराधक जो है वह कह रहा है कि हमारे सभी दिन सुदिन हों और हम युद्धों में सफल हों और एक महान योद्धा बने और अग्निदेव यज्ञ में पधारें और देवों का आवाहन करें। इसका अर्थ हुआ कि अग्नि देवता सदैव देवों की कृपा दिलाते रहे और अग्नि के माध्यम से अग्निहोत्र होता रहे ताकि पर्यावरण शुद्ध होता रहे और हमारे घर में जो रहने वाले हमारे निकट के शत्रु हैं, अनेक कीटाणु, अनेक वायरसेस, वो अग्नि के धूम और उसके औषधीय सुगंध के कारण नष्ट होते रहें। तो जैसा हम लोग कहते और सुनते आ रहे हैं कि शत्रुओं की कमी नहीं है, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी फाइलेरिया, कभी यह रोग, कभी वह रोग आते ही रहते हैं। तो ये सब कीटाणुओं से पैदा होते हैं। तो कीटाणु कैसे नष्ट होते हैं? जो यज्ञ होता है उसके औषधीय धूम से। तो इस प्रकार से प्रार्थना की जा रही है कि अग्निदेव निरंतर दिव्य शक्तियों के साथ हमारे जीवन यज्ञ में उपस्थित रहें ताकि हम इस जीवन यज्ञ को सफलतापूर्वक परिपूरित कर सकें। तो इसलिए प्रत्येक दिन सुदिन हो। प्रत्येक दिन सुदिन कब होगा? जबकि हम निरंतर स्वस्थ रहें, निरंतर सुखी रहें, कोई कलह न हो,
किसी प्रकार की विषमता न हो, स्वयं में साहस और उद्यम हो, तभी हम सुखी रह सकते हैं। और स्वयं छल छद्म से, कपट से, द्रोह से, ईर्ष्या से न पीड़ित होते रहें। हम यूँ भी पीड़ित हो जाते हैं, किसी का ऊंचा मकान देखते हैं, हमारा थोड़ा भी नीचा रहा तो हम उसी में परेशान हो जाते हैं। अरे कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। हम लोग इस तथ्य को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में जितने सुख हैं वो सब हम ही को मिल जाए। तो ऋषि भी चाहता तो देव से यही है कि हम सभी रूप से परिपूरित रहें, लेकिन इसके साथ साथ यह प्राकृतिक नियम भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकता है। कोई न कोई क्षेत्र तो उसका खाली रहता ही है। हाँ, मनस्थिति बनानी पड़ती है। हम सभी परिस्थितियों को, सभी घटनाओं को ईश्वर का वरदान माने। जो माता पिता संरक्षक होते हैं वे कभी कभी दंड भी दे देते हैं, लेकिन उनका दंड छलहीन दंड होता है, उसमें हित की ही संभावना रहती है। तो इसी प्रकार से यदि हमें कोई आपदा आती है तो उस आपदा को भी हम ईश्वरीय वरदान समझें और यह समझें कि हमें कहीं न कहीं से वो जो हमारा परम पिता है वो हमको सुधारने की चेष्टा कर रहा है। तो दृष्टिकोण जब तक नहीं बनेगा तब तक धन रहे, दौलत रहे, वो सब हमको कष्ट कर ही होगा। तो पहले अपने में सुलझना चाहिए, तब हम संसार में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। हमारे सभी दिन सुदिन तभी होंगे। इसके विपरीत यदि हम ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट से भर गए, यदि हम दूसरे का अहित चाहने लगे तो सब कुछ होते हुए भी हम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए आवश्यक है कि हमारा हृदय शुद्ध हो। एक बात हम और देखते हैं कि जो ऋषि है वह यह नहीं कि भगवान हमको स्वर्ग में सुख दो, यहाँ दुख दो, लेकिन स्वर्ग में तो सुख ही दो। तो यह भी मनुष्य की एक मतलब कोई अच्छी कल्पना नहीं कही जा सकती। ऋषि आप लोग सुनते आए होंगे, समझते आए होंगे मंत्रों को, तो उसमें वर्तमान जीवन को, वर्तमान दिनों को सुखी दिन हो ऐसी प्रार्थना है। ये स्वर्ग की कोई बात नहीं कि हमको स्वर्ग दो सब कुछ, तो यह नहीं। लोग यही चाहते हैं कि हमको सुख ही सुख मिले, दुख नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए जीवन और कष्टकर हो जाता है। कबीरदास जी ने कहा है कि सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की पल पल नाम रटाए। तो हम दुख को भी एक वरदान माने, लेकिन उसमें भी यह ख्याल रहे कि हम चोरी करें और हमको पुलिस बांध कर ले जाए तो उसको भी अच्छा समझिए नहीं। अगर हम निरपराध सताए जाते हैं तब उसमें यह ध्यान रखें कि इसमें कोई कल्पना, कोई ईश्वर की इच्छा है। कभी कभी दुख भी मिलता है तो सुख के लिए मिलता है। जब प्रचंड सूर्य की किरणें पड़ती हैं तभी तो वर्षा होती है, जो जल है तभी तो बाष्पित होता है। तो इसलिए समझना चाहिए संसार को, और यही संसार को समझना ही तत्व ज्ञान है। तो हम तत्वज्ञानी बने, हम ओछा जीवन न बिताएं, तभी सब दिन सुदिन हो सकते हैं। फिर भी हम उस परमात्मा से सुदिन की याचना करें, सफल योद्धा बने। योद्धा का मतलब यही नहीं हुआ कि तलवार लेकर के जुट जाएं। योद्धा का मतलब हुआ जीवन स्वयं में अपनी एक युद्ध है। तो हम इस जीवन संग्राम में विजयी हों। कभी हमको काम से लड़ना पड़ता है, कभी क्रोध से लड़ना पड़ता है, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी निरर्थक हम सताए जाते हैं, तो वहाँ हम उसका सामना करें। यही सफल योद्धा बनना हुआ। तो परिस्थितियों का हम डटकर सामना करें, अस्त्र न डाल दें वहाँ। और
यह होता है कि कभी लोग अस्त्र इस प्रकार से डाल देते हैं कि आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। तो हम ईमानदारी से जीवन संग्राम को लड़ें और उसके लिए हम देवताओं से प्रार्थना करें कि वे हमें आत्मबल दें, अपनी दया से हम पर रखें। तो ये सब वेद की भावनाएं हैं जो कि मंत्रों में दी गई हैं। तो इस मंत्र में भी यही भावना दी गई है। तो जब तक हम भावना के क्षेत्र में नहीं उतरेंगे तब तक हमें वेदांत ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ी व्याख्या की आवश्यकता होती है, थोड़ी एक भूमिका बनाने की आवश्यकता होती है। तो हम जीवन युद्ध में विजय प्राप्त करें, एक सफल योद्धा की तरह उसमें उतरें और निरंतर कल्याण की कामना से युक्त रहें। हमारे प्रत्येक दिन सुदिन बन जाएं। हम दुख में भी सुख देखें, न कि सुख में दुख देखें। कुछ लोग ऐसे विकृति वाले होते हैं कि वो बस सदैव दुख ही दुख देखते हैं, सुख में भी दुखी रहते हैं। तो काफ़ी मिल गया, किसी को 1 करोड़ मिल गया तो वो कहता है भाई उसको 10 करोड़ वाला है। तो ये नहीं, हम जो कुछ मिला है उसमें सुखी रहें। हमारे आगे भी न जाने कितने लोग हैं, हमारे पीछे भी न जाने कितने लोग हैं। जब हम आगे ही देखेंगे, पीछे को नहीं देखेंगे, तो हम सब कुछ होते हुए भी अपने को दुखी मानेंगे। तो एक सफल और सुखी जीवन, एक आदर्श जीवन की कामना इस मंत्र में की गई है। इंद्र, हे परमात्मन, हे सर्वशक्तिमान स्वामिन इंद्र, यत अहा सुदिना विच, हमारे जो दिन हैं वे सभी दिन सुदिन हो जाएं। समत्सु केतम उपमम दधा, समत्सु माने युद्धों में, हम केतम माने कला धारण करें और हम अपना झंडा, केतु माने झंडा भी होता है, हम अपना झंडा ऊंचा रखें, यानी अपने मनोबल को काफ़ी ऊंचे रखें। और समस्त माने युद्धों में, युद्धों का मतलब नहीं हुआ कि रोज़ लड़ाई ठाने रहें और रोज़ विजय की कामना करें, नहीं, यहाँ पर हमें गहरे में जाना पड़ेगा। हमारा जीवन स्वयं में एक संग्राम है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी भीतर, कभी बाहर, हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो उस संघर्ष में हम अपना ही झंडा ऊंचे रखें, अपना मनोबल बढ़ावें और विजय की कामना रखें। और हम जीवन युद्ध की कला में निपुण बने, सुख दुख की परिस्थितियों को संभालने में सक्षम बने और इस प्रकार से जीवन बितावें। अब अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि वे ही देवों के आवाहक हैं। तो असुर होता अग्नि, हे असुर हव्यवाह अग्निदेव। अब यहाँ पर अग्निदेव को असुर कहा गया है। अब वैसे असुर कह दो तो लोग बिगड़ जाएंगे और फिर थोड़ा समझ में आ सकता है कि भाई कैसे वैदिक ऋषि हैं कि अग्निदेव जो सबके संरक्षक हैं उनको वो असुर कह रहे हैं। तो इसके पीछे एक इतिहास छिपा है। पहले जो प्रमुख देव थे उनको असुर कहा जाता था, इंद्र को, अग्नि को, वरुण को, इसलिए कि असुर का अर्थ होता है कि असुराति इति असुरा, जो प्राण शक्ति दे, जो असु माने प्राणवान भी होने होता है कि भाई इनके ये प्राणवान हैं, इनके प्राण बहुत है, इनकी बड़ी जान है। तो असुरा माने जो प्राणवान हो, शक्तिमान हो, वो असुर है। तो पहले जो थे वो देवता लोग अपने को असुर कहते थे, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी जो थे दानव और दैत्य, वे लोग कहने लगे कि तुम हमसे बढ़कर थोड़े बलवान हो और देख लो लड़के। तो देवता लोग थोड़े समझदार थे, कहने का मतलब उनकी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म थी। उन्होंने कहा भाई अब इनसे थोड़ी थोड़ी बातों में कौन झगड़े। तो
उन्होंने कहा भैया ठीक है तुम ही असुर बन जाओ। तो अब बाद में जब वो अपने को असुर कह करके गर्व अनुभव कर लगे तो उन्होंने अपने को सुर कहा कि, और वे अपने को असुर मान लिए कि ना सुरा इति सुरा। उसी में संतुष्ट हो गए कि हम बलवान भी हो गए और सुर नहीं है, क्योंकि जब प्रतिद्वंदिता चलती है एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। आज भी है, कल भी रहेगी और कल भी थी, यानी भूत भविष्य वर्तमान में प्रवृत्तियां तो वही हैं। यह सोचने की भूल न की जाए कि कभी ऐसा समाज था जहाँ कोई कष्ट नहीं था, जहाँ प्रतिद्वंदिता नहीं थी, जहाँ बुरे लोग नहीं थे। ये भूल है। अच्छे बुरे सुर असुर हर युग में होते थे और हर युग में रहेंगे, क्योंकि यह सृष्टि जो है वो त्रिकाल शासित है। इसमें जो है वो त्रिकाल माने सत रज तम, ये तीनों गुण हैं। तो यह तीन गुणों से सत रज तम से शासित है। इसलिए केवल सत्वगुण ही नहीं रहेगा, वरन रजोगुण भी रहेगा और तमोगुण भी रहेगा। तो जहाँ रजोगुण और तमोगुण मिल जाते हैं वहाँ बड़ा अनर्थ आ जाता है। सत्वगुण तो एक है, लेकिन जब उसके ऊपर दो गुण छा जाएंगे तो फिर वो शक्तिहीन हो जाएगा। यदि तम गुण और रजोगुण मिल गए तब तो अनर्थ हो जाता है। अगर किसी के साथ सत्वगुण मिल गया प्रकृति में, मतलब बिल्कुल आदमी ना बुरा होता है न भला होता है, हर एक में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है। लेकिन जब तमोगुण और रजोगुण मिल जाते हैं सत्वगुण बेचारा दुबक कर बैठ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आदमी में विकार हो जाता है। लेकिन अगर रजोगुण सत्वगुण से मिल जाता है, सत्वगुण से मिल जाता है, तो मनुष्य में जो है वो कार्य करने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जो रजोगुण है वो वेग लाता है कार्य में। हम बढ़ जाएं, हम आगे बढ़ें, यह सब रजोगुण है। रजोगुण क्या है कि हम आगे बढ़ें, हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हम धनी हों। तो यह क्या है? यह रजोगुण है। अगर यह तमोगुण से मिल गया तब फिर आदमी क्या करेगा? लूट खसोट मचावेगा, घूस लेगा, अपने जो हैं पूज्य हैं उनका अपमान करेगा और धन पाने के लिए जहर दे देगा, अपनों को अपमानित करेगा, अपने को निंद। शुभ उसके पास क्या है? रजोगुण तो है, वो चाहता तो है बढ़ना, लेकिन उसके साथ तमोगुण मिल गया। तमोगुण मतलब दुष्प्रवृत्ति है, तो वो दुष्प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करेगा और फिर उसका जो रजोगुण है यानी आगे बढ़ने की आकांक्षा है वो फिर अनर्थ करावेगी। तमोगुण के साथ मिलकर के जो नहीं होना चाहिए वो करावेगी। चोरी चमारी, लूटपाट, घूस, धोखाधड़ी, इसमें व्यक्ति झुक जाएगा। अब सत्वगुण अगर आ गया तो मामला बराबर रहेगा। तो इसलिए सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए। तो अब यहाँ पर बात असुर की चली, तो असुर पहले देवतावाची था, अग्नि को असुर कहा गया है। तो हे बलशाली अग्निदेव, तुम होता माने देवों के आवाहक हो, बुला कर लाने वाले हो। तो शुभ गाय माने हमारे सौभाग्य के लिए देवान वानः, देवताओं को बुलाने वाले बन जाओ, क्योंकि जब दिव्य शक्तियाँ आवेंगी तब मनुष्य में सत्वगुण की वृद्धि होगी, और जब सत्व गुण की वृद्धि होगी तब रजोगुण बढ़ जाए तो कल्याणकारक होगा और तीव्रता आवेगी रजोगुण से। तमोगुण बेचारा दुबक कर बैठ जाएगा, तमोगुण शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। इसलिए यह कहा जा रहा है कि दिव्य शक्तियों के साथ हमारे यज्ञ भूमि पर आओ। यज्ञ भूमि क्या है? कर्म भूमि। हमारे कर्म भूमि में आओ और अत्र निषीदत, यहाँ हमारी सफलता के लिए, हमारी सहायता के लिए बैठ जाओ। हे इंद्रदेव, हमारे दिन अच्छे ढंग से बीत चलें और युद्ध काल में हम युद्ध कला कौशल को भूल न जाएं, उससे युक्त रहें। हमको समर्थ बनाओ और हमारे जीवन यज्ञ में तुम देवताओं को बुला कर लाओ, दिव्य शक्तियों को बुला कर लाओ और हमारा सौभाग्य संवर्धन करो। और यहाँ इस यज्ञशाला में, जीवन यज्ञ में
तुम निरंतर प्रतिष्ठित रहो, हमें सहायता के हेतु, हमारे समृद्धि के हेतु, हमारे हितकारी बनने या बनाने के रूप में तुम यहाँ पर विराजमान रहो, प्रतिष्ठित रहो। हे इंद्रदेव, वह कृपा करो, दिन सुदिन हमारे हो जाएं, युद्ध काल में हम सब अपने रण कौशल को दिखलाएं। हे इंद्रदेव, वह कृपा करो, दिन सुदिन हमारे हो जाएं, युद्ध काल में हम सब अपने रण कौशल को दिखलाएं। पावक समर्थ होता बनकर, होता माने बुलाने वाला, देव शक्तियों को बुलाने वाला, पावक समर्थ होता बनकर देवों को यहाँ बुला लाएं। शुभ यज्ञ अनवरत चलें, यज्ञ वेदी में सब शोभा पाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 30वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है हमारा बुढ़ापा सानंद बीते। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। भजन्ते त इन्द्रजे च देवस्तवन्दशो रददतो मघानि यच्छासोरिभ्य उपमम् वरोधम् स्वाभवो जरणामश्नवन्ता। इस चौथे मंत्र में इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है कि जो आपकी आराधना करते हैं वे दुख और दारिद्र्य में न जिएं, वे सुखी जीवन बितावें, उनमें ऐसी सामर्थ्य रहे कि वो दान देने में भी सक्षम हों, उन्हें उत्तम कोटि का आवास, धन समृद्धि मिलती रहे और अंत में जीवन का जो होता है पतझड़ वाला कार्य, बुढ़ापा, वह आनंद से बीते। क्योंकि बुढ़ापा ही बड़ा कष्टकर होता है। जवानी तो किसी न किसी तरह से सबकी आनंद में बीत जाती है, लेकिन बुढ़ापा कुछ ही सौभाग्यशालियों का अच्छा होता है। इसलिए जो ऋषि है वो प्रार्थना कर रहा है कि हे देवों के स्वामी इंद्र, आप कुछ ऐसी परिस्थिति लाओ कि हम वृद्धावस्था में दीनहीन और दयनीय जीवन बिताने की स्थिति में ना आवें। तो शूर इंद्र, हे शूरवीर इंद्र देवता, ते वयम, वे सब हम तुम्हारे आराधक हैं, जो हैं वो तुम्हारे ही हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी भी तो तुम पर आती है, और जब हम तुम्हारे हैं तो जैसे कोई अपनों को संभालता है वैसे हमें भी संभालो। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे दीन बंधु स्वामिन, नैया को उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तो हे इंद्रदेव, ये मघानि दत्तः स्ववतः, मघ कहते हैं धनैश्वर्य को, तो ये मघानि दत्तः, जो आराधक धन देते हुए, धन दान करते हुए, मघानि दत्तः, धन दान करते हुए, स्ववन्तः माने तुम्हारी स्तुति करते हैं। तो दान भी देना चाहिए, तो उसमें भी स्तुति होनी चाहिए। यह नहीं कि दे रहे हैं तो सीना तान के खड़े हों कि जैसे हम बड़ा उपकार कर ले रहे हैं। तो देने में अगर अहंकार आ गया तो फिर वह दान अधूरा रहता है,
दूषित हो जाता है, क्योंकि तुम दे क्या रहे हो? दे तो कोई दूसरा रहा है, तुम उसकी दी हुई वस्तु ही दे रहे हो। जो कुछ है वो सब उसी का तो है। तुम्हारा क्या है? तेरा तुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो इसलिए मघानी दत्ता धन देते हुए हम तुम्हारा ही स्मरण करें कि तुम जो दिए हो वही हम दे रहे हैं, और उसमें नम्र भावना होनी चाहिए। आप थोड़ा लोग से जुड़ करके देखें, बैंक में जो उस चेयर पर बैठा रहता, कुर्सी पर बैठा रहता है, जो कि धन को देता रहता है, तो वहाँ पर वो अपनी कमाई नहीं देता है, वो दूसरे की कमाई को ही देता है। लेकिन अगर वो एहसान जताने लगे कि लो हम दे रहे हैं इतना, तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 2 लाख रुपए दे रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं, तो वो यह उसकी भूल है। और जब यह व्यक्ति में भावना रहती है कि हम जो दे रहे हैं वो उसी के पुण्यों का फल दे रहे हैं, उसी के परिश्रम का फल दे रहे हैं, हम अपना क्या दे रहे हैं, तो फिर वो दान की प्रक्रिया सफल प्रक्रिया मानी जाती है, शुद्ध प्रक्रिया मानी जाती है। दान में अहंकार नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हवन किया जाता है तो इदम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, तो जो हर आहुत के साथ स्वाहा होता है, और कहा जाता है देवता का नाम लेकर के, जैसे यहाँ पर इंद्र कहा जा रहा है कि हम इदम इंद्राय, यह जो हम अर्पण कर रहे हैं वो इंद्र का है, नमम वो मेरा नहीं है। इसलिए स्वाहा माने हम अपने पन को इस अग्नि में डाल दे रहे हैं, यानी अपने पन को हम आगे नहीं रख रहे हैं। इसी प्रकार से हर देवता का नाम लेकर के कहा जाता है। तो यह वेदों में बार बार कहा गया है कि जो कुछ है वो तुम्हारा नहीं है, वो सब किसी दूसरे का है, दाता का है। इसलिए तुम अहं भावना से दूर हो जाओ, अहंकार त्याग दो, नहीं तुम्हारा दान दूषित हो जाएगा। हम सब रहीम का नाम सुने हैं, वे बड़े दाता थे। और एक बार किसी दान पाने वाले ने प्रश्न कर दिया रहीम जी से कि सीखी कहाँ नवाब जू ऐसी दैनी देन, और ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठाएं त्यों त्यों नीचे नैन। हे नवाब साहब, आपने यह कहाँ से सीखा है कि आपके हाथ देने में ज्यों ऊंचे उठते हैं, क्योंकि आदमी देने लगता है तो हाथ ऊंचे उठता है, तो आपका हाथ तो ऊंचे उठता है, लेकिन आपके नेत्र नीचे उठ और चले जाते हैं। तो यह कैसी आपकी देनी है, समझ में नहीं आती है। क्योंकि लोग देते हैं तो सर ऊंचा करके देते हैं, जैसे वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हों, तो आप तो सर नीचा कर लेते हो। तब उन्होंने उत्तर दिया कि देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। तो देने वाला तो कोई दूसरा है, वो रातों दिन देता रहता है, लोग हम पर भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूँ। इस लज्जा से मैं अपना सिर झुका लेता हूँ कि लोग कहने लगते हैं, धन्यवाद देने लगते हैं और नम्र हो जाते हैं कि आपने बड़ा उपकार किया, हमको दिया। तो उससे हमारे नेत्र जो है झुक जाते हैं कि मैं कौन होता हूँ देने वाला। तो मतलब यह एक दान की व्यवस्था है, दान की पद्धति है, और जिससे मनुष्य में अहंकार का क्षरण हो जाता है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख है अहंकार। यह मेरा है, यह तेरा है, और मैं बहुत बड़ा हो जाऊं, तू बहुत छोटा हो जाए, मेरे सामने कोई रह ही न जाए। तो यह अहम भाव है, और अहंकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। इसलिए यह संदेश है कि अहम भाव को त्याग करो, तभी दान सफल होगा। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि
कि ये मघानि दत्तः स्ववन्तः, जो धन का दान करते हुए तुम्हारी स्तुति करते हैं, मतलब यह नहीं कहते हैं कि मैं दे रहा हूँ, वे तुम्हारी स्तुति करते हैं, यानी तुम दे रहे हो और तुम्हारे दिए हुए वस्तु का मैं दूसरों को दान कर रहा हूँ और प्रशंसा पा रहा हूँ, पुण्य पा रहा हूँ। तो हम इसलिए तुम्हारी विशेष रूप से स्तुति करते हैं कि ये मघानि दत्ता, हमें जो सुख समृद्धियाँ मिली हुई हैं उसको हम देते हुए तुम्हारी स्तुति करते हैं, क्योंकि यह जो तुम्हारी वस्तु है जिसको हम दान में ला रहे हैं वो तुम्हारी ही दी हुई है, इसलिए स्तुति तुम हो, स्तुति मैं नहीं हूँ। मैं यह सिफारिश कर रहा हूँ कि आप जो हैं सूर्यभ्य उपमम वरूथम यक्ष, सूर्य कहते हैं विद्वान को, तुम जो तत्वज्ञानी हैं उनको भूखा मत रखो, बल्कि उनको उपमम माने बहुत ही श्रेष्ठ, वरूथम माने धन को, यक्ष माने प्रदान करो। तो जो विद्वान हैं, तत्वज्ञानी है, वो भूखे न रहने पावें, वो निर्धन न रहने पावें, क्योंकि भाई भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। तो इतना होना चाहिए। तो भाई दाता तो वही है। तो ऋषि कह रहा है कि हे भगवान, आपके इस साम्राज्य में जो विद्वान हैं, तत्वज्ञानी हैं, वो भूखे न रह सकें, उनको तुम वरूथम यक्ष, उत्तम धन दो। अब इसीलिए उत्तम शब्द कहा गया है कि धन जब निकृष्ट होता है, बुरे साधन से होता है, तो उत्तम धन नहीं है, वो लांछित धन है, और अंत में उस धन को देने वाला पछताता है, क्योंकि पाप की कमाई जहर है, वो मार डालती है। कोई जहर जो है वो तत्काल मार देता है, कोई जहर धीरे धीरे सींचता है, तब बाद में मारता है, कष्ट थोड़ा थोड़ा दे करके मारता है। थोड़ा थोड़ा कष्ट हो करके मरे तो ज़्यादा खतरनाक होता। एक बार हार्ट फेल हो गया, चलो ठीक है, 10 साल चारपाई पर पड़े पड़े जीवन बिताना, उस बिताने से तो अच्छा ही है। तो इसलिए उत्तम धन चाहिए, क्योंकि अधम कोट से, बेईमानी से, दूसरे को धोखा दे करके, दूसरों को अपमान करके जो धन प्राप्त किया जाता है, वह धन उत्तम धन नहीं है। वो कष्ट देता रहता है, धीरे धीरे कष्ट देता है, और वो धीरे धीरे जो कष्ट मिलता रहता है, वो कष्ट बहुत ही निकृष्ट कोट का कष्ट है। तो इसलिए तुम उत्तम धन दो, और विद्वानों को, तत्वज्ञानियों को निर्धन न रहने दो, क्योंकि वे चिंतन, मनन, सोच विचार कैसे कर पाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर यथार्थ झलक रहा है। कोई विद्वान हो, वैज्ञानिक हो, यह जो कष्टों में जिएगा तो नई नई सोच कैसे करेगा। कोई विद्वान है तो जब खाने के लाले पड़े रहेंगे तो वो कोई उत्तम ज्ञान, उत्तम अनुभव, उत्तम विद्या कैसे प्राप्त करेगा और कैसे देगा, क्योंकि जब पेट नहीं भरा है तो फिर आगे वाला काम कैसे चलेगा। तो इसलिए विद्वान भूखे न रह जाएं। जबकि देखा जाता है, किसी ने कहा है कि वेद के पढ़िया को ओढ़ैया को न लागे, जो औवाल्हा के गवैया को रुपैया रोज खानो है, यारो सुख मानो और इस पर ध्यान दो कि गुण ना हैरानो, गुण गाहक हैरानो है। तो भाई गुणवानों की कमी नहीं है, गुण की कमी नहीं है, लेकिन गुण ग्राहक ही इधर उधर जो है वो भागते फिर रहे हैं। यह व्यक्ति कैसे विद्वान हो गया, कैसे गुणी हो गया, हम तो नहीं हो पाए। प्रायः विद्वानों के सामने बड़े संकट होते हैं, लोग ईर्ष्या द्वेष करने वाले बहुत हो जाते हैं। तो वही है, यारो गुण मानो और गुण को ना दोष देहु, और गुण ना हैरानो, गुण गाहक हैरानो है। तो ये सब बातें एक दूसरे से मिली जुली हैं कि हे भगवान, विद्वान भूखे न रहें, और उन्हें दो तो उत्तम धन दो, नहीं तो जो अधम धन होता है उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जहाँ बुद्धिहीन प्रणश्यति, जब बुद्धि नष्ट हो गई तो उसका नाश हो जाता है।
तो इसलिए धन जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा। अगर चोरी चमारी का लूटपाट का धन खाओगे तो वो भावना और बढ़ेगी उससे, क्योंकि जो हम खाते हैं उसका जो ऊपर का भाग है उससे तो शरीर बनता है, लेकिन जो उसका सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है। जो स्थूल भाग है वो शरीर में जाता है और जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है, और अंत में मन ही ड्राइवर है, मन ही चलाता है जीवन की गाड़ी को। तो जब मन विकृत हो जाएगा तो एक्सीडेंट जरूर होगा। जब ड्राइवर जो है वो सोने लगेगा या अपनी कला को छोड़ देगा, उसमें एकाग्रता नहीं रहेगी तो गाड़ी जो है लड़ेगी। तो इसलिए मन जो है वो हमारे जीवन रथ का चालक है, और वह मन का कैसे बनता है, कैसे पुष्ट होता है? आहार से। तो आहार का जो स्थूल रूप है वह शरीर में लगता है, और जो सूक्ष्म अंश है वो मन में लगता है, मन को पुष्ट करता है। तो इसलिए जो है वो उत्तम धन की कामना की गई है। जहाँ आप वेद मंत्रों को देखेंगे वहाँ धन के उत्तम होने की बात अवश्य कही जाएगी। यह आर्ष चिंतन है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और आर्ष चिंतन क्या है? परमात्मा की वाणी है, यह तो बहुत स्पष्ट है। तो जो यह मंत्र है वो वेद वाणी है वो ईश्वर का संदेश है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और उसी ध्यान को, उसी बात को ध्यान में रख करके, आगे रख करके ऋषि कह रहा है कि जो धन दो वह उत्तम धन दो, ताकि उस विद्वान की भी बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए। क्योंकि जो जितने बुद्धिमान होता है, जो जितने ही बुद्धि संपदा में श्रेष्ठ रहता है, वो बिगड़ता है तो उतना ही बड़ा ठग, चोर, डाकू बन जाएगा। और अगर उसकी बुद्धि ठीक रही तो वह उतना बड़ा महान व्यक्ति बन जाएगा। वो नए नए उपाय सोचेगा कि जिससे मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो। और अगर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो बुद्धियाँ फिर चोरी में, डकैती में, लूट में, खसोट में, धोखाधड़ी में लगेगी। तो इसलिए जो बुद्धि से धनी हैं, जो बुद्धिमान हैं, उन्हें उत्तम धन दो, ताकि उनकी बुद्धि न भ्रष्ट हो जाए। क्योंकि अगर विद्वानों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वह बुद्धि अधिक जो है वह कल्याण से दूर ले जाएगी और समाज को विष से भर देगी। वो अधिक ठग विद्याई, अधिक धोखाधड़ी में लग सकेगी। तो इसलिए जो विद्वान हैं उनको उत्तम धन दो। अधम धन रहेगा तो फिर वह मन को दूषित कर देगा। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हे भगवान, तुम समाज में जो चिंतक हैं, विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको उत्तम धन दो ताकि वे विश्व कल्याण में लग सकें। तो स्वभुवः जराम अशन्वंत, हम उत्तम ऐश्वर्य वाले होकर वृद्धावस्था का उपभोग करें। अब यह बड़े पते का मंत्र है। स्वभुवः यानी तुमसे ऐश्वर्य प्राप्त करके सुखी जीवन बितावें और वृद्धावस्था का एक सुंदर रूप देखें। धन धान्य से युक्त सुख और मान सम्मान से युक्त बुढ़ापा का उपभोग कर सकें, जो कि बड़ा दुर्लभ होता है। हमारा जो वृद्धावस्था का समय होता है वो कष्टकर होता है। तो अपराध के साथ में बीत गयो दिन देखत ही आई बिरुधारी, और कांपत है सिर हाफत भादम व्याधि बाई की होई गे चढ़ाई। और मरी हैं बुढ़ऊ कब व्याधि हटे, यो मनावत हैं सब लोग लुगाई। और बात सुहात न काहू को आपन, और कुकुर होते
निरादरताई। तो कुत्ते को तो दे दिया जाता है कौरा, लेकिन बुढ़े को नहीं ठीक से मिल पाता। तो लेकिन जवानी में आदमी नहीं सोच पाता कि हमको कभी बुढ़ापा भी आवेगा, और उसकी यह गफलत उसको ले डूबती है। वो जिस परिवार के लिए धन दौलत इकट्ठा करता है, वही परिवार उसको धोखा देता है, और उसके द्वारा ही उसको अपमान मिलता है। तो जो शरीर कुछ दिन चलना चाहिए था स्वस्थ, वो शरीर बड़ी जल्दी वृद्ध होने लगता है, चिंता से होने लगती है। चिंता और चिताहु में चिंता बड़ी चित, और चिता दहत निर्जीव का चिंता जीव समेत। तो भाई यह देखा जाता है कि ICS PCS अधिकारी बड़ी जल्दी मरते हैं, क्योंकि जवानी में तो जहाँ तक चला खूब घूस पात लिए, धन दौलत इकट्ठा किए, और सब पर अपना हुक्मनामा चलाते रहे, अपने उच्च स्वर में सबको डांटते फटकारते रहे, सब उनके आगे विनत होकर चलते रहे। वो ये नहीं समझ पाए कि यह वातावरण हमेशा रहेगा। भाई बसंत है तो पतझड़ भी आवेगी, इसका ध्यान नहीं रह जाता है। अंत में जब वो रिटायर होकर घर आते हैं तो वातावरण छुमंतर हो जाता है, लेकिन स्वभाव तो वही बना रहता है। तो घर में भी वो डांट फटकार जमाते हैं, तो घर वाले सीधा जवाब देते हैं कि भाई ये तुम्हारा दफ्तर नहीं है, यह घर है, यहाँ पर घर की तरह रहो। और जब निकलते हैं बाहर तो देखते हैं कि वो लोग जो उनके चाटुकार थे, वे जो सदैव उनको हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वे उनको देखते ही मुंह फेर लेते हैं कि ऐसा न हो अभी कुछ हमसे कह बैठें कि जरा यह काम कर दो, जरा वो काम कर दो। तो समझ में तो आ ही जाता है। तो इसलिए वे बड़ा कष्टकर जीवन बिताते हैं, शरीर बुढ़ापे में क्षीण होता जाता है, और उसके बाद जब चिंता के कोड़े पड़ते हैं तब तो क्या कहना है, तिलमिलाहट रहती है। लेकिन सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया। तो उस समय लाख सोचो तो फिर जो तो चला गया चला गया। तो इसलिए जवानी में ही बुढ़ापे की चिंता करनी चाहिए। अगर व्यक्ति किसी घर से निकाला गया ठोकर मारकर, तो बड़ी चिंता वाली स्थिति होती है। तो यह बुढ़ापा जो है वो कहीं संसार छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की अवस्था होती है। तो उस अवस्था में अगर अपमान हुआ, घर से कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया गया, तो फिर उसको वही जानेगा जो भोग चुका है। और हम समाज में देखते भी हैं। तो कहने का मतलब मनुष्य को पहले से ही चेतना चाहिए। कोई प्रिय पुत्र प्यारा मित्र कहे, कोई स्वार्थ के हित जोड़े भिन्न भिन्न नाते हैं, कोई प्रिय पति प्यारा मित्र कहे, कोई किंतु स्वार्थ हित जोड़े सब भिन्न भिन्न नाते हैं। कहाँ कविदीप शुद्ध प्रीति है किसी की नहीं, कहाँ कविदीप शुद्ध प्रीति है किसी की नहीं। दृष्टियाँ तुम्हारी सभी जेब पर लगाते हैं, किस काम के ये धन धाम पुत्र पति आदि। अंत काल में न काम तेरे कुछ आते हैं, और छोड़ मन मेरा तेरा मेरा का बखेड़ा यहाँ, कोई नहीं तेरा सब यहीं छूट जाते हैं। तो इस तरह से गफलत में ज़िंदगी बीतती है, और व्यक्ति यौवन में मनमानी करता है, बुढ़ापे में जब आ जाता है तो उसका कोई नहीं रह जाता। राम नाम सत्य तब सुन पड़ता है जबकि वह चिता में जलने वाला होता है, नहीं तो राम नाम सत्य बस उसी समय सुनाई देता है। और जो चिता वो कफन होती है उसमें जेब नहीं होती। लखपति को न कहीं वो कौड़ी का मेला मिला तो सब झमेला उस मरण के मेले में समाप्त हो जाता है। लखपति के कमर में न ढेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। तो लेकिन सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया। इसलिए यह संदेश है
वेद भगवान का कि तुम पहले से ही चेतो, बुढ़ापा सुखी बीते। बुढ़ापा सुखी तब बीतेगा जब पहले से चेते रहोगे और पाप से दूर रहोगे। पाप की परिभाषा जानो, पाप वही नहीं है जो मारने काटने तक ही सीमित हो। हम खान में, पान में जो उसकी सीमा का उल्लंघन करते हैं वो भी पाप हो गया। जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो पीना चाहिए वो नहीं पीते हैं, जो नहीं पीना चाहिए शराब आदि पीते हैं, धूमपान करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, तो वहाँ पाप हो गया। इसी प्रकार से खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, चलने में जो शास्त्र निहित मर्यादा है उसका जो उल्लंघन होता है तो वह पाप हो जाता है। और उस पाप से हम दूर रहेंगे, दूर रहें, इसलिए वेद में बार बार प्रार्थना की गई है कि हमें पाप कर्मों से दूर रखे। विश्वान देव सवितर दुरितानि परासु, दुरित माने पाप, यद भद्रम तन्नयासु। तो जो पाप कर्म है उनसे हमें दूर रखो, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। तो हम जवानी में तो मनमानी करते हैं, जवानी में मनमानी करते हैं और बुढ़ापे में रोते हैं, लेकिन उस अश्र को पोंछने वाला कोई नहीं होता है। सब जो हैं वो मरी हैं, बुढ़ऊ कब ब्याज हटे, यो मनावत हैं सब लोग लुगाई, बात सुहात न काहू को अपन कुकर हुते निरादर ताई। तो भाई ये संतों का वचन है, सब इसको ध्यान में रखो और अंत में चेतो और सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या किया। तो यह वेद का बड़ा सुंदर संदेश है कि हे भगवान, हमारे बुढ़ापे को सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाओ, क्योंकि यह विदाई के समय होता है। आने में तो सभी ढोल बजाते हैं, प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं। जब आना माने जन्म होता है तो उस समय तो स्वागत हुआ, उस समय हम उस स्वागत को समझ भी नहीं पाते हैं। तो आने में तो स्वागत होता है, लेकिन जाने में स्वागत होना चाहिए। और कोई आया और उसको घर से अपमानित करके भेज दिया गया तो बड़ा कष्टकर होता है। किसी को घर से निकाल दिया गया, अपमानित करके भेज दिया गया, तो बुढ़ापा जीवन का अंत है। तो बुढ़ापे में धनहीन होना, अपमान पाना, असमर्थ होना और प्राण का त्याग कष्ट से होना, यह सब वैसे है जैसे किसी की गर्दन पकड़ करके उसको घर से निकाल दिया जाना। तो इसलिए वैदिक ऋषि कहता है कि हमारी वृद्धावस्था जो है वो सफल हो, धन से संपन्न रहे, स्वस्थ शरीर रहे और हम वृद्धावस्था का उपभोग करें, उसमें आनंद प्राप्त करें। क्योंकि यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जो क्रिया स्वाभाविक होती है उसमें कष्ट नहीं होता। कष्ट तब होता है जब अस्वाभाविक होती है। तो प्राण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राण का त्याग माने एक तो जीवन आया और एक जीवन गया। तो जीवन आना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जीवन जाना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो जन्म में जन्मत मरत दुसा दुख, ये बात गलत है। जन्म लेने में कोई कष्ट नहीं होता। वो जो लड़का रोता है तो वो इसलिए रोता है कि प्राणवायु मस्तिष्क से संचरित हो जाए, नहीं तो मस्तिष्क की नस नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ी रह जाएंगी अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचा तो। इसलिए डॉक्टर लोग या समझदार लोग लड़का नहीं रोता है तो उसको रुलाते हैं। तो वो किसी कष्ट से नहीं रोता, हुआ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब प्राकृतिक प्रक्रिया है कि 5 किलो का मांस का पिंड गर्भ के रूप में पड़ा है शरीर में, कोई कष्ट नहीं हो रहा है उससे माता को। वो बाहर निकल आता है, वो भी अगर सही रूप से हुआ तो कष्ट नहीं होता है। जब गलत खान पान चाल चलन हुआ तो फिर डॉक्टर या नर्स का सहारा लेना पड़ता है। अगर स्वाभाविक रूप से प्रसव हो जाए तो कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से मृत्यु भी अगर स्वाभाविक रूप से हो तो कष्ट नहीं होता, क्योंकि उर्वारिक में बंधनान मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। एक वेद मंत्र में कहा गया है कि
मतलब उर्वारुक, उर्वारुक माने जैसे खीरा ककड़ी होती है, खरबूजा आप देखें तो जब वो पक जाता है तो उसकी ढेप अपने आप अलग हो जाती है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता है। अगर खरबूजा कच्चा रहे, उर्वारुक कहते हैं खरबूजे ककड़ी आज को, तब उसके तोड़ने पर फिर वो बड़ा जोर लगाना पड़ता है, उसे फल को या को भी कष्ट उठाना पड़ता है और तोड़ने वाले को कष्ट उठाना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर आदमी 6 महीने या साल पड़ा रहा चारपाई पर तो उसको भी कष्ट है और परिवार वालों को भी कष्ट है। तो प्राण कैसे निकलने चाहिए? उर्वारुक में बंधनान मृत्योर्मुक्षी मृतात। उस परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हमें इस बंधन से मृत्यु के वैसे ही छुड़ाओ जैसे कि ककड़ी खरबूजा को छुड़ा दिया जाता है। तो खरबूजा जब पक जाता है तो उसकी ढेप अपने आप अलग हो जाती है। अगर वो कच्चा रहे तो उसको तोड़ने में बड़ा कष्ट होगा। तो इस तरह से वृद्धावस्था को, हे भगवान, वो विदाई वाली अवस्था है, उसको बड़ा सुखद बनाओ और हम वृद्धावस्था को काटें नहीं किसी प्रकार से चारपाई पर पड़े पड़े, ना उस समय मेमोरी रह जाती है, जो कहो वो भूल नहीं, कुछ कह नहीं मिलता, भूल या मेमोरी का लाश रहता है और कान से सुन नहीं पड़ता है, आँख से देख नहीं पड़ता है, खाओ पच नहीं पाता है, देख नहीं पड़ता है, उठ बैठ नहीं मिलता है। तो वो जो है नारकीय जीवन है। सही जीवन, स्वर्गीय जीवन क्या है कि प्राणवायु स्वतः निकल जाए। वो अगर स्वाभाविक रीत से रहेगी तो ऐसे ही रहेगी। अब थोड़ा हम सोचते हैं कि इसके कारण पर और प्रकाश डाल लें। आदमी का बुढ़ापा क्यों कष्टकर होता है, क्यों रोगी होता है? क्योंकि वायु जो है, प्राण वायु है, वो नसों नाड़ियों में दौड़ा करती है और उसके साथ साथ रक्त भी दौड़ा करता है। जिस स्थान पर रक्त नहीं पहुंचता है वो स्थान रोगी हो जाता है। तो मनुष्य का खान पान इस तरह से बिगड़ा रहता है कि जो है वह रक्त मोटा हो जाता है और नस नाड़ियों में जो है वह विजातीय द्रव्य या टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है। तो रक्त संचार में बाधा होती है। रक्त वो जैसे खेत के लिए आवश्यक होता है पानी, जहाँ पानी नहीं पहुँचे वहाँ फसल जो है वो क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, सूख जाएगी। तो ऐसे जब रक्त का संचार नहीं ठीक हो पाता है, दिल ठीक से तरह से रक्त नहीं पाता है, मस्तिष्क ठीक तरह से वहाँ वायु नहीं, प्राणवायु नहीं पहुँच पाती है, रक्त नहीं पहुँच पाता है, तो सब कमज़ोर होते जाते हैं। अंत में मस्तिष्क अगर कमज़ोर हो गया तो दिल भी कमज़ोर हो जाएगा। मस्तिष्क से दिल भी, माने मस्तिष्क संचालित करता है हृदय के हर भाग को। इसी तरह से पूरे शरीर को संचालित करने वाला मस्तिष्क होता है, वही हेड ऑफिस है। तो जब नस नाड़ियों में ठीक से रक्त नहीं संचालित होता तो दिल को नहीं मिलेगा ठीक रक्त, मस्तिष्क नहीं मिलेगा। इसीलिए बुढ़ापा में मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मोटाई से बाल के बराबर तो नसें रहती हैं तमाम, उन पर और जोर पड़ता है, मांस के और लोथड़े जमा हो गए। तो जब किसी को दबाए दो 10 किलो से, और फिर क्या होगा, जो छोटी सी नली रहेगी वो दब जाएगी, उससे पानी नहीं आ पाएगी, पानी यहाँ पर रक्त है आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस समय जितने नसों पर कम दबाव रहेगा उतने अच्छा रहेगा। अब लोग मोटापे को अच्छा समझते हैं, तो उस मोटापे से क्या होता है, एक दोष है, वो मेद दोष उसको कहा जाता है। अब खाए किसी तरह से रक्त बना, रक्त से जो है मांस बनी, तो मांस नहीं आगे डाइजेस्ट हो पा रही है, मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा है ठीक। तो वो क्या होता है कि पेट पर तोंद बन करके, मुख पर कोई मतलब खास यंत्र तो नहीं है, मुख फूल करके बड़ा भारी हो जाता है, हाथ बड़ा भारी मोटा मोटा हो जाता है, पैर भी मोटा हो जाता है, जांघ भी। तो प्रकृति वही इकट्ठा करती है मांस को जहाँ के कोई बहुत कारखाना नहीं रहता है। तो वो एक दोष है, मेद दोष उसको आयुर्वेद में कहा जाता है। लेकिन लोग उसको अच्छा समझते हैं। जितने जो दुबला पत्ता रहेगा उस बुढ़े के प्राण उतने ही आसानी से निकलेंगे। लेकिन लोग भ्रमवश
वात दोष के कारण या अन्न पच नहीं पाया उसके कारण जो मांस के लोथड़े इकट्ठे हो जाते हैं उसी को स्वास्थ्य मानते हैं। तो क्षीणा ही तपस्विना कहा गया है कि जो तपस्वी होते हैं वो क्षीणकाय होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग बड़े मोटे हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। तो ये सब दोष है, ये सब विज्ञान है, इसी को ज्ञान कहते हैं। इसको समझना चाहिए भाई। रोग से ना कोई दुबला, जैसे रोग हो गई तब तो क्षीण हो जाएगा, तो वो तो रोग है। लेकिन जिसको रोग नहीं है वो दुबला पतला दिखाई पड़ रहा है बुढ़ापे में, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन लोग बैल की तरह समझते हैं कि भाई खूब चुतरी चढ़ी हुई है, तो इसलिए उसी को अच्छा मानते हैं। लेकिन वो जो मोटापन आया हुआ एक दोष है और उसको मेद दोष कहा जाता है। तो इसलिए बुढ़ापे में शरीर क्षीण होना चाहिए, रोग से न क्षीण हो, लेकिन खान पान के संयम के कारण ठीक हो, क्योंकि क्षीणा ही तपस्विना, तपस्वी लोग क्षीण होते। तपस्वी कौन है? जो खान में, पान में, नैतिक दिनचर्या में, प्राणायाम आदि के अभ्यास से जो विजातीय द्रव्य हैं उनको जला देते हैं, तो वे जो हैं तपस्वी हैं। तो वे तो क्षीण होते ही हैं। ये जो है वो मेद दोष से मनुष्य मोटा रहता है बुढ़ापे में। तो कहने की यह मतलब हुआ कि बुढ़ापा कैसे सुखी होगा? जिसकी ऋषि कामना कर रहा है तो ऐसे सुखी होगा कि ज्ञान है ना, ये ज्ञान को लोग जानते नहीं। लोग बस उसे देख लिया खूब मोटा है, चाहे चार पहियों पर पड़ा। तो यही ज्ञान है। मतलब क्षीण हो इसलिए नहीं कि बुखार आ रहा है और जूड़ी पकड़े हुए है और क्या क्या हो रहा है, पेचिश पड़ी हुई है, और इसलिए वो क्षीणता नहीं अच्छी है। यदि कोई रोग ऐसा नहीं है तो और व्यक्ति संयम से रह रहा है तो वो जो है वो दोष नहीं है, वहाँ पर क्षीण होना जो है वो गुण है। तो वृद्धावस्था हमारी सुखद हो उसके लिए यह चीज़ बताई गई है कि वृद्धावस्था सुखद हो। तो वो कैसे सुखद रहेगी? जब तुम स्वास्थ्य के नियमों को समझोगे, वृद्धावस्था है क्या समझोगे, नियम पालन करोगे, तभी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है। तो पहले तुम ज्ञान विज्ञान को समझो और फिर विवेक से काम करो, तब वह परमात्मा तुम्हारी सहायता करेगा खुले दिल से। लेकिन तुम पहले प्रकृति के नियमों को जानो। प्रकृति का नियम क्या है? परमात्मा का बनाया हुआ नियम है, और प्रकृति से ही शरीर बना है, क्षित जल पावक गगन समीरा। तो इस तत्व ज्ञान को समझो, तब फिर ज्ञानी बनोगे। और जब ज्ञानी बनोगे तो सुख मिलेगा, अज्ञानी बनोगे तो ठोकर खाओगे। इसलिए वृद्धावस्था सुखी करो। और उस सुख के संदर्भ में बहुत कुछ कहा गया है। तो पहले जवानी अपनी संभाले रहो। जवानी में किसी दूसरे को कष्ट मत दो, किसी गरीब का धन ऐश्वर्य मत छीनो, अनैतिक कमाई मत करो, जो तुम्हें मिल रहा है उसी को लो। घूसखोरी, लूट पाट, चोरी चमारी, धोखाधड़ी, इस सबको बंद करो। यह जवानी को बर्बाद करना है। और अंत में वो जो तुम कमाए हो, पाप की कमाई तुम्हें ही खा जाएगी। जिस लड़के के लिए तुम इतना किए हो, परिवार के लिए इतना किए हो, जब वो परिवार तुमको कहेगा अरे कौन सा बड़ा काम किए, ये तो सभी करते हैं, पशु पक्षी भी अपने बच्चों को पालते हैं, तब पता चलेगी अपनी भूल। तो कितना कष्ट होगा उसको वही जानेगा। तो इसलिए भाई एक सही ज़िंदगी बिताओ, और तभी वृद्धावस्था सुखी रहेगी। और वृद्धावस्था सुखी रहने के लिए जो बातें अभी तक कही गई वो बहुत आवश्यक हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि भाई घर से में आए तब तो स्वागत हुआ, और जब घर से विदा किए गए तो ढकेल कर विदा किए गए, तब तो फिर ठीक नहीं है। तो वृद्धावस्था अगर कष्ट में बीती, अपमान में बीती, तो घर से ढकेलने वाली स्थिति होती है। इसलिए ऋषि बहुत पहले से कह रहा है कि तुम सत्कर्म करो और वृद्धावस्था अपनी सुखी बनाओ। और इस संदर्भ में वो परमात्मा इंद्र से प्रार्थना भी कर रहा है कि हे भगवान, कुछ ऐसी भूमिका तैयार करो ताकि हमारी वृद्धावस्था सुखद, स्वस्थ और संपन्न बीते। वो दयनीय स्थिति ना आवे जिससे कि हमको दीन बन करके रहना पड़े, पश्चाताप वाली ज़िंदगी बिताना पड़े। तो यह मंत्र बड़े पते का मंत्र है।
वेद में जो बातें कही जाती हैं वो बड़े मर्म की बातें हैं, उसको समझना चाहिए। शूरवीर है इंद्र देवता, हम हैं भक्त तुम्हारे। शूरवीर है इंद्र देवता, हम हैं भक्त तुम्हारे। स्तुति करते सदा तुम्हारी, हव्य रूप धन धारे। विद्वानों को उत्तम धन दो, वे समर्थ बन जाएं। वृद्धावस्था में सुखपूर्वक जीवन सुखद बिताएं। वृद्धावस्था में सुखपूर्वक जीवन सुखद बिताएं। ओम वेद प्रेमियों सुखेश्वताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 30वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र और शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाचे मेदिन्द्रम् भगवानमेनं महाराजो राधसो यत्तदन्नः यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्टो योऽयम्वादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 5वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें वह परमात्मा जिसे यहाँ इंद्र कहा गया है उससे रक्षा की प्रार्थना की गई है और उसके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन किया गया है। तो यत महाराधसः राया नः ददत्। राधसः कहते हैं सिद्धिप्रद, जो सिद्धि प्रदायक। राया माने संपत्तियाँ, नः ददत् हे इंद्र तुमने हम सबको ददत माने दिया है और जो तुम देते रहते हो। यह अर्चता ब्रह्म कृतिम अविष्ठा, जो स्तोता के कृति रूप स्तोत्र से रक्षण करता है, यानी स्तुति करता जिस इंद्र की स्तुति करता है वह इंद्र उस स्तोत्र श्रवण से उसकी रक्षा करता है। यानी भक्त और भगवान के संबंध का जहाँ पालन होता है, यानी भक्त भगवान का स्मरण करता है और भगवान भक्त की रक्षा करता है, यह भाव है। एनम मघवानम इंद्रम इतवोचेम, तो उस धनवान इंद्र की हम स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं मंत्रों के स्तोत्रों के माध्यम से। तो वह इंद्र ही समस्त धन समृद्धियाँ देता है, सिद्धि जीवन में देता है, सुख जीवन में देता है। तो ऐसे उस दाता को हम ब्रह्म कृति माने मंत्र की कृति प्रस्तुत करते हैं, यानी मंत्र द्वारा उसकी स्तुति करते हैं, वो हमारा रक्षण करता है। तो एनम मघवानम इंद्रम, इस प्रकार से जो मघवान माने धन समृद्धि से संपन्न इंद्र है, परमात्मा है, इतवोचेम उसकी हम प्रशंसा करते हैं, उसके दिए हुए दान के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं और उससे यह प्रार्थना फिर करते हैं कि यम सदा न स्वस्थ भी पात। हे भगवान, हे इंद्र, तुम सदा ही हमें अपने कल्याण साधनों से रक्षा प्रदान करते रहो। तो रक्षा परम आवश्यक है, क्योंकि धन समृद्धि मिल जाने से ज़्यादा आवश्यक है रक्षा मिलना, प्राप्त होना। चोर लुटेरे डकैत आ जाएं तो वो धन भी ले लेते हैं और जान भी ले लेते हैं, तो इसी उसका रक्षण होना भी आवश्यक है। तो जो धन आपने दिया है उसका रक्षण होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वयं में या घर परिवार के किसी सदस्य में बुरी लत पड़ गई, जुए शराब या अन्य कोई लत जो बुरी है वह पड़ गई, तो धन का मिलना ना मिलना बराबर हो जाता है। वह धन दुख ही देता रहता है। इसलिए हे इंद्र देवता, सदा नह स्वस्थ भी पात, हम सबको तुम सब कुछ देने के बाद कल्याण भरा रक्षण प्रदान करो, क्योंकि वस्तु आपने दिया लेकिन वो सुरक्षित नहीं हो सकी। किसी को बुरी लत लग गई तब भी धन जो है असुरक्षित है, स्वास्थ्य बिगड़ गया तो भी धन असुरक्षित है। तो इस प्रकार से आप सब कुछ देने के बाद हमें कल्याण दो। जो इंद्र हमें सिद्धिप्रद महान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं एवं स्तुतिकर्ता के स्तोत्र रूपी काव्यों की
सुरक्षा करते हैं, ऐसे धनवान इंद्र की हम वैसे प्रशंसा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं और उनसे प्रार्थना है कि वे सदा हमारी सुरक्षा करें और कल्याण करते रहें। तो सब देने के बाद वे रक्षण और कल्याण हमें प्रदान करें। जो महान ऐश्वर्य सिद्धिप्रद करते हमें प्रदान रक्षा मंत्रों की करते हैं, वही इंद्र धनवान। ऐसे वैभववान इंद्र का करते हम गुणगान, करें हमारी रक्षा वे ही और करें कल्याण। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 30वें सूक्त के 5 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5386। यह परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की कृपा है कि ऐसे कठिन विषय में वेद में हम प्रवेश किए। उन्होंने कुछ शक्ति दी जिससे कुछ कहने सुनने में हम समर्थ हो सके। आप सबसे अब प्रार्थना है कि आप सब भी वेद मंत्र का चिंतन करें, मनन करें, प्रचार करें, प्रसार करें, अपने जीवन को धन्य बनावें और समाज को, राष्ट्र को और आगे बढ़ कर के जो है वह संपूर्ण विश्व को कल्याण के रास्ते दिखावें। क्योंकि वेद जो हैं वो किसी समाज विशेष के लिए, किसी देश विशेष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा दिया गया संदेश है, जिसे मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने पकड़ा है और उसको छंदों में ढाल करके प्रस्तुत किया है। तो ये दैवी संदेश है। संसार की सबसे प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है और संसार की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की भाषा है। तो इतना होते हुए भी वो कितनी प्रौढ़ है, उसके भाव कितने सटीक हैं, हम लोग देखते चल रहे हैं और अब उस सांचे में अपने जीवन को ढालें, वेदों का प्रचार प्रसार करें। इसी प्रार्थना के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।